दोस्तों 27 मार्च 2020 को देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड को रिलीज करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें डोनेट करें ताकि कोविड पैंडेमिक से परेशान लोगों की मदद हो सके। इसके बाद से कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल, बिजनेसमैन, इवन आम आदमी भी पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट करता है। लेकिन दिसंबर 2021 में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पीएम केयर फंड को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताती है। इसी तरह शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे भी मीडिया से कहते हैं कि पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? पीएम केयर फंड का आखिर मसला क्या है? क्या सच में यह सदी का सबसे बड़ा घोटाला है? आखिर क्यों पीएम केयर कोर्ट तक पहुंच गया? देखिए, पीएम केयर फंड यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी इस फंड को इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन होंगे देश के पीएम। वहीं मेंबर्स में फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और 3 इमिनेंट पर्सन यानी लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट शामिल है। अब मेंबर्स को देखकर पीएम केयर फंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। लेकिन जितनी पूर्ति के साथ बीजेपी की तरफ से इन मेंबर्स का नाम रिलीज किए गए, उतनी ही देर लगा दी फंड का पैसा दिखाने में। बीबीसी के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने सिर्फ 31 मार्च 2021 तक का ही ब्यौरा दिखाया, जिसके अनुसार फंड में कुल 10,990 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए और उनमें से सिर्फ 3,976 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, यानी टोटल अमाउंट का सिर्फ 1/3। तो सवाल ये है बॉस की बाकी का पैसा गया कहाँ? बीजेपी के माने तो पीएम फंड से 1,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को गए, 1,131 करोड़ रुपए सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स लगाने में गए, 6.6 करोड़ रुपए डोज आए, जबकि बाकी के पैसे गए कहाँ से आए? इसका कोई लेखा जोखा पीएम केयर्स को हैंडल करने वाले के पास नहीं है। अब जैसे ही लोगों को लगा कि फंड के नाम पर उन्हें लूटा गया, उससे ठगी हुई, वैसे पीएम केयर फंड स्कैम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और सम्यक गैंगवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीएम केयर को नेशनल फंड डिक्लेयर करने की मांग की, क्योंकि पीएम केयर फंड ना तो सीएजी के अंडर में आता है, ना ही आरटीआई के, और इसे ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स को अपॉइंट करने वाले लोग भी पीएम केयर्स के ट्रस्टीज होंगे। यानी यहाँ ट्रांसपेरेंसी का नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पीएमओ की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया गया कि पीएम केयर फंड ना तो सेंट्रल ना तो स्टेट गवर्नमेंट के हक में आता है, ये तो एक सिंपल सा चैरिटेबल ट्रस्ट है। जी हाँ, कल तक जो फंड पीएम के नाम पर चल रहा था उसे चैरिटेबल ट्रस्ट बता दिया गया। इतना नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में पीएमओ की तरफ से यह भी कहा गया कि पीएम केयर्स को ना तो आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है और न ही पब्लिक अथॉरिटी के रूप में। पीएमओ ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम केयर्स फंड में आने वाला पैसा ऑनलाइन चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट से आता है, जिसे पीएम केयर्स की वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। लेकिन लॉजिक यहाँ मात खा जाता है कि वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा है ही नहीं, तो चेक किया और कहाँ करें? क्योंकि पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ 21 मार्च 2021 तक का ही डेटा अपलोड किया गया है और जो खर्चा है वो टोटल अमाउंट का 30% है, यानी 70% तो हवा हो गया, जिसका पता साथ आगे भी नहीं लग पाएगा। क्योंकि पीएम केयर फंड की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लाइट बल्ब की तरह है, जिसे पल भर में बुझा दिया जाता है और पल भर में जला दिया जाता है, और इस लाइट बल्ब की पूरी कंट्रोल सरकार के पास है और साथ इस बात की जानकारी ओपोजिशन को थी। इसीलिए तो जब पीएम केयर्स की रिलीज की गई थी तब ओपोजिशन पार्टी की लीडर यानी कांग्रेस की सोनिया गांधी ने कहा था कि पीएम केयर्स की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि पीएम एनआरएफ पहले से ही मौजूद है। अब ये पीएम एनआरएफ क्या है? तो पीएम एनआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसे 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। यानी एक पीएम फंड ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस फंड की जरूरत क्यों पड़ी? वेल, यहाँ सरकार का क्लेम था कि वो पीएम केयर्स फंड को पीएम एनआरएफ से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगी। दरअसल पीएम एनआरएफ भी पीएम केयर्स की तरह ना तो आरटीआई के अंडर में आता है, ना ही सीएजी के अंडर में। वहीं इसके मेंबर्स की लिस्ट तो पीएम केयर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनमें देश के प्रधानमंत्री होंगे ही, साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी होगी। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस मिनिस्टर, FICCI चेयरमैन जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी ट्रांसपेरेंसी के मामले में तो पीएम एनआरएफ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो पार्टी सत्ता में हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स इस फंड का हिस्सा जरूर होगी। लेकिन फिर भी पीएम एनआरएफ को पीएम केयर से भी ज्यादा रिलेबल, ट्रस्टवर्थ माना जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी टाइम टू टाइम हमें वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। जैसे 2020-2021 के दौरान यहाँ 7,013.99 करोड़ के लगभग पैसा जमा हुआ था। वहीं पीएम केयर फंड की बात करें तो यहाँ सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पीएम केयर फंड से उसका कोई नाता भी है, बल्कि उन्होंने इसे चैरिटेबल ट्रस्ट करार दिया है। हालांकि सार्क एसोसिएशन नाम की ऑडिट फर्म ने पीएम केयर फंड की ऑडिट की और एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिनके अकॉर्डिंग पीएम केयर फंड में
7,183 करोड़ देश के लोगों द्वारा दान किए गए पैसे ही है, जबकि 494 करोड़ रुपए फॉरेन कंट्री से आया है। हालांकि इस रिपोर्ट भी खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया है, जिस वजह से पीएम केयर्स पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ओपोजिशन का तो यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि फंड के आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का गेम चल रहा हो, जैसा कि ममता दीदी ने अपने भाषण में कहा ही है। कांग्रेस नेता भी पीएम केयर फंड पर सवाल उठा चुके हैं। इसी तरह केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे तक ने पीएम केयर फंड की जांच करने की मांग की है। वहीं सोनिया गांधी चाहती है कि पीएम केयर का सारा पैसा पीएम एनआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला तो राजेश इनामदार, प्रयागराज से शाश्वत आनंद और अमित पाई सहित देवदत्त कामत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें न सिर्फ पीएम केयर फंड बल्कि पीएम एनआरएफ को भी जीरो और इलीगल डिक्लेयर करने की मांग की गई। साथ ही साथ आरटीआई में पीएम केयर की जांच करने की मांग की गई और साथ ही पीएम केयर्स की पूरी डिटेल पब्लिक करने, सीएजी द्वारा ऑडिट करने और पब्लिक के लिए फंड खोलने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक पिटीशन पर कोई फैसला नहीं आया है और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहेगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीएम केयर फंड से सच में सबसे बड़ा स्कैम है? क्या सरकार ने लोगों को लूटा है? क्या सच में पीएम केयर के जरिए सरकार ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बदल रही है? अपने राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।